हेलो। तो हम लोग सभी लोग रेडी होके कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए। और ऐसा संजोग बना कि पापा अचानक से बोले चलना है घूमने। क्योंकि हम लोग जब से आए थे पापा को परेशान कर रहे थे ले चलिए, पर वो तैयार नहीं हो रहे थे। अचानक से वो तैयार हुए कि ठीक है चलो। तो फिर हम लोग जा रहे थे, तो मैं चुपके से वीडियो बना रही थी, पापा गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और मम्मी भी बैठी थी। मम्मी को भी पता नहीं था, मैं सबका वीडियो बना रही थी। और हम लोग जैसे ही आधा रास्ता निकले, वो कहते हैं ना तूफान के आने से पहले का सन्नाटा, वो वाला हाल हो गया। जैसे ही हम लोग घर से बाहर निकले, सभी कुछ बहुत ही नॉर्मल था। हम लोग आधे रास्ते पहुंच भी चुके थे, पर शायद हमारे किस्मत में वहाँ जाना नहीं लिखा था, घूमना नहीं लिखा था। ऐसा मौसम पलटा कि ऐसा तूफान उठने लगा। जो पापा गाड़ी ड्राइव कर रहे थे तो वो गाड़ी भी हिलने लगी, इतना तेज़ का तूफान आ रहा था। फिर हम लोग ज़्यादा दूर मतलब निकले नहीं थे, जहाँ हमें जाना था वहाँ पे पहुँचने में टाइम था। तो पापा बोले ऐसा है कि मौसम पूरा ख़राब हो चुका है, अगर हम लोग जाएंगे तो फंस जाएंगे, घर वापस चलते हैं। तो मैं भी बोली हाँ बिल्कुल, घर हम लोग वापस चलते हैं। फिर पापा ने गाड़ी मोड़ लिया और हम लोग घर आने लगे वापस। और ये देखिए, ये जहाँ मेरे पापा रहते हैं वहाँ का ये पूरा मार्केट है। यहाँ सब कुछ, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो नहीं मिलती है। हर चीज़ का यहाँ मॉल मार्केट हर कुछ झारखंड में है। और बस हम लोग अब घर पहुँचने ही वाले हैं। पापा बोले चलो घर, घूमने से कोई फ़ायदा नहीं है, मौसम ख़राब हो गया, बच्चों को लेके जाना रिस्क हो जाएगा। और अगर हम लोग चले भी जाते तो वहाँ जाके फंस जाते, घर आने में मुश्किल हो जाती। और पापा का भी मेरे फिर गाड़ी ड्राइव करने में प्रॉब्लम होती, क्योंकि शाम हो जाती है। तो जब से पापा आँख का ऑपरेशन करवाए तब से थोड़ा सा शाम को गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग घर वापस आ गए और हम लोग, इतनी हंसी आ रही थी गाड़ी में, हम लोग इतना हंस रहे थे क्योंकि बहुत मुश्किल से पापा को कन्विंस किए थे जाने के लिए। पर पता नहीं था कि घर वापस आना पड़े। मैं घर में वापस देखी सीढ़ी के ऊपर आ रही हूँ और मुझे हंसी रुक नहीं रही थी, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। इतनी मुश्किल से तो पापा तैयार हुए थे घूमने जाने के लिए, लेकिन शायद इंद्रदेव को हमारा घूमना पसंद नहीं आया और वो स्टार्ट हो गए गरजना तड़कना, और जिससे हमें घर वापस आना पड़ा। और हम लोग ऊपर आ गए हैं, मम्मी भी खड़ी है, लाडो भी आ रही है, लाडो भी हंस रही थी, हम लोग सभी हंस रहे थे। हम लोग हंसी इसलिए आ रही थी क्योंकि बहुत मुश्किल से पापा को पोते थे जाने के लिए, बट कहते बहुत मुश्किल। और मम्मी मेरी कह रही है जल्दी जाओ, कपड़ा सब उतारो, कपड़ा में डाल के गई थी। और इधर नीचे पापा गाड़ी अंदर कर रहे हैं, कीशु खड़ा है और पापा गाड़ी अंदर कर रहे हैं। और क्या पता था कि ऐसा कुछ होगा। बिल्कुल देखिए, काला बादल हो रखा है, भयानक का मौसम हो रखा है, तूफान चल रहा है। और मैं जा रही हूँ जल्दी से कपड़े वगैरह उतार लेती हूँ। मैं कपड़े भी वैसी नहाई जो थी तो वो वैसी क्लिप वगैरह लगा के, चूटा लगा के चली गई थी। मुझे क्या पता था कि मौसम ख़राब हो जाएगा। लाडो से मैं पूछी कैसा लगा घूम के, तो कह रही है बहुत ही मीठा लगा। वो मतलब मजाक उड़ा रही थी कि मीठा लगा। मैं बोले घूमना भी मीठा होता है। फिर क्या था, मैं बैठ के मौसम का मज़ा ले रही थी, झूला झूल रही थी और हंसी भी आ रही थी। और मम्मी पीछे से चिल्ला रही थी जाओ जल्दी कपड़ा उतारो, नहीं तो सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। फिर मैं गई पीछे बालकोनी में, ये फ्रंट बालकोनी में हम लोग बैठे हुए हैं, तो मैं जा रही हूँ पीछे वाले बालकोनी में। फ़िलहाल फटाफट से कपड़े उतार लेती हूँ। और पता नहीं नेक्स्ट टाइम हमारा कब प्लान बनेगा फिर घूमने का, क्योंकि जब से हम लोग का ये घूमने का प्लान हुआ तब से कंटिन्यू रोज़ बारिश हो रही है, रोज़ बारिश हो ही रही है। अभी तक मौसम साफ़ नहीं हुआ है और हमारा दिल्ली वापस जाने का टाइम भी आ गया है और लगता नहीं है कि इस बार भी घूम पाएंगे। ऐसे ही होता है, हर साल हम आते हैं, प्लान बनता है पर कैंसिल हो जाता है। और ये सामने वाले क्या है ना, डॉगी इन्होंने पाल रखा है मेरे पड़ोस में जो है, वो जब भी हमें देखता है तो भौंकना स्टार्ट कर देता है। मैं भी कम नहीं हूँ, मैं उसे चिढ़ाती रहती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है उसे चिढ़ाने में। और मैं उसे चिढ़ा के सीधा भाग जाती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है, वो मुझे गुस्सा गुस्सा के देखता रहता है। और इधर मम्मी भी दौड़ के आ रही है, बेडशीट वगैरह डाल रखी है बालकोनी में, तो उठाने आई है और मुझे कह रही है तुम खाली वीडियो बनाएगी कि जल्दी जल्दी कपड़ा उतारेगी। मुझे डांट रही है और मैं वीडियो भी बना रही हूँ, फटाफट से कपड़े भी उतार रही हूँ। तो यही थी मेरी मस्ती वाली व्लॉगिंग।
तो आई होप आप लोग को ये मेरी मस्ती वाली ब्लॉगिंग मायके की अच्छी लगी होगी। और हमारा बहुत कम टाइम बचा अब दिल्ली वापस जाने का, क्योंकि हम लोग बहुत कम दिनों के लिए आए थे, 1 हफ्ते के लिए आए थे। और पता नहीं कैसे कैसे 1 हफ्ता निकलता जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा है, समय इतना तेज़ी से भागता है, पता नहीं था। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं फिर से लगी अपने पड़ोस वाले डॉगी को चिढ़ाने, मुझे तो बड़ा मजा